अगर किसी देश की कहानी समझनी हो तो बस ये देखिए कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल कैसे करता है, क्योंकि किसी भी देश के विकास की कहानी असल में उसकी जमीन पर ही लिखी जाती है। तो जब हम ये तस्वीरें देखते हैं ना, किसी गांव की, किसी खेत की, तो ये सिर्फ एक खूबसूरत सीन नहीं है। ये असल में हमारी देश की उस बड़ी कहानी का एक पन्ना है जो लगातार बदल रही है। तो सवाल यही उठता है कि ये 140 करोड़ लोगों का हमारा देश अपनी सबसे कीमती चीज यानी जमीन, जो कि लिमिटेड है, बढ़ नहीं सकती, उसका इस्तेमाल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे कर रहा है। इसको ना एक फिक्स्ड बजट की तरह समझिए। जैसे हमारे पास महीने के खर्च के लिए एक तय रकम होती है, वैसे ही देश के पास एक तय जमीन है। अब इसे खेती, शहर बसाने, इंडस्ट्री लगाने, इन सब में कैसे बांटा जाता है, यही तो भारत की पूरी इकोनॉमिक जर्नी की कहानी बताता है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें जमीन की सरकारी भाषा को समझना होगा। मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जमीन को बांटा कैसे जाता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी कैटेगरी है नेट सोन एरिया या निवल बोया क्षेत्र। सीधे सीधे कहें तो ये वो जमीन है जिस पर असल में खेती हो रही है, फसलें उग रही हैं। ये हमारे देश की खेती बाड़ी का दिल है, समझिए। अगली कैटेगरी है कल्चरेबल वेस्टलैंड यानी कृषि योग्य बंजर भूमि। अब नाम से लगता है कि ये बेकार जमीन है, पर ऐसा नहीं है। ये वो जमीन है जिस पर खेती हो सकती है, लेकिन पिछले 5 साल या उससे ज्यादा से हुई नहीं है। ये एक तरह से हमारा एग्रीकल्चरल रिजर्व है। और फिर है फैलो लैंड यानी परती भूमि। ये वो खेत हैं जिन्हें किसान जानबूझकर कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं। क्यों? ताकि जमीन अपनी कुदरती ताकत, अपनी फर्टिलिटी वापस पा सके। ये हजारों साल पुराना सस्टेनेबल फार्मिंग का एक तरीका है। तो अब जब हमें ये बेसिक टर्म्स पता चल गए हैं, चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं और देखते हैं कि पिछले 70 सालों में भारत की जमीन का चेहरा कैसे पूरी तरह से बदल गया। देखिए, 1950 में भारत एक कृषि प्रधान देश था। ज्यादातर इकोनॉमी खेती पर ही टिकी थी। और आज हमारी इकोनॉमी बहुत डाइवर्सिफाइड है। सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सब तेजी से बढ़ रहे हैं। और इकोनॉमी की इसी बड़े शिफ्ट ने जमीन के इस्तेमाल के तरीके को बदलने पर मजबूर कर दिया। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये बहुत दिलचस्प कहानी बताते हैं। पहली बात, जो जमीन शहरों, सड़कों, फैक्ट्रियों यानी गैर खेती के कामों में इस्तेमाल हो रही थी, वो 3 गुना बढ़ गई। दूसरी तरफ जो व्यर्थ भूमि थी वो घटकर आधी रह गई। इसका मतलब है कि हमने उस जमीन को किसी न किसी काम में लगा लिया। और सबसे हैरानी की बात, इन सब बदलावों के बावजूद खेती के अंदर का कुल एरिया थोड़ा सा बढ़ा ही है, 184%। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 1950 से लेकर आज तक गैर कृषि इस्तेमाल वाली जमीन में 184% की बढ़ोतरी हुई है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे शहरों के फैलने और देश के औद्योगिकरण की पूरी कहानी अपने आप में कह देता है। तो सवाल उठता है कि ये सब हुआ क्यों? वजहें सीधी हैं। हमारी आबादी बढ़ी, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी, इंडस्ट्री और सर्विसेज को जगह चाहिए थी, शहर फैले तो खेत मकानों में बदल गए, और साथ ही हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बंजर जमीन को भी खेती लायक बनाया, जिससे खेती का एरिया घटने से बच गया। चलिए अब इन बड़े बड़े आंकड़ों और परसेंटेजेस से निकलकर अपनी खाने की थाली तक आते हैं। देखते हैं कि जमीन के इस्तेमाल में ये बदलाव हमारी फसलों पर कैसे असर डालते हैं। भारत में फसल का राजा कौन है? मौसम। देखिए, देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में जहां नमी ज्यादा है, वहां चावल की बादशाहत है। और वहीं उत्तर और पश्चिम के इलाकों में जहां मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, वहां गेहूं का राज है। ये हमारे देश के 2 सबसे बड़े अनाज के कटोरे हैं। लेकिन पेट भरने वाले अनाज के अलावा भी बहुत कुछ है। कपास जैसी कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलें हमारी इकोनॉमी की जान है। ये ज्यादातर देश के उन हिस्सों में उगती हैं जहां पानी थोड़ा कम होता है, मतलब सेमी एरिड इलाकों में। और फिर आता है गन्ना, एक ऐसी फसल जिसे बहुत पानी चाहिए। ये उन्हीं इलाकों में पनपता है जहां सिंचाई के पक्के इंतजाम हो। और इसी गन्ने के दम पर भारत की विशाल चीनी इंडस्ट्री चलती है। अच्छा, अब तक हम जिन खेतों की बात कर रहे थे वो ज्यादातर प्राइवेट जमीनें हैं।
लेकिन एक और तरह की जमीन होती है जिस पे अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता, पर वो लाखों लोगों के लिए जिंदगी का सवाल है। इन्हें कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज या CPRs। सोचिए, गांव के चारागाह, तालाब या छोटे जंगल, ये ऐसी जगह हैं जो किसी एक की नहीं बल्कि पूरे गांव की, पूरे समुदाय की होती हैं। सरकार इन्हें मैनेज करती है ताकि सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। खासकर गांव में जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, और उनमें भी खासकर महिलाओं के लिए ये CPRs किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। पशुओं के लिए चारा हो या घर में जलाने के लिए लकड़ी, वो सब यहीं से आता है। तो ये CPRs इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि कैसे संसाधन मिलकर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लाखों लोग जो पशुपालन या जंगल से जुड़ी चीजों पर निर्भर हैं, उनकी पूरी आजीविका इन्हीं साझा जमीनों पर टिकी है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो 1950 से आज तक भारत की जमीन की कहानी ही भारत की कहानी है। एक ऐसे देश की कहानी जो मुख्य रूप से खेती पर निर्भर था और आज एक जटिल, विकासशील अर्थव्यवस्था बन चुका है। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। भारत की आबादी भी बढ़ रही है, इकोनॉमी भी बढ़ रही है। जाहिर है हमारी इस लिमिटेड जमीन पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। तो सवाल ये है कि अगले 70 साल कैसे होंगे, हमारी जमीन का नक्शा कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।